भैया जी, ये वीडियो अगर कुछ लोगों के पास जाएगी ना तो शायद उनको अच्छा ना लगे, लेकिन मेरा काम है सच्चाई बोलना। जो मैंने महसूस करा है अब की बार कि भाई चुनावी मौसम है, एक बंदा दारू पिला रहा है, एक नहीं सारे बंदे दारू पिला रहे हैं लोगों को कि मुझे वोट दे, मुझे वोट दे, मुझे वोट दे। जो बंदा पहले ही दारू पिला रहा है लोगों को, कोई लोग यहाँ पड़ा है दारू पी के, कोई नाली में पड़ा है, कोई घर जाके मारपीट कर रहा है अपनी औरत के साथ में, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई समाज में हो हल्ला कर रहा है। तो ये प्रधान बनने लायक हैं क्या? प्रधान बनने लायक हैं ये लोग जो पहले ही समाज में बुराई फैला रहे हैं, पहले ही समाज में दूसरों के घरों में लड़ाई झगड़े करवा रहे हैं। ये प्रधान बनने लायक हैं लोग? अगर वही पैसा तुम लोग अगर जीतना ही चाहते हो, वही पैसा अगर तुम गांव में गड्ढे हो रखे हैं, नाली साफ़ नहीं है, घास खड़ा है जगह जगह, उसे साफ़ कराने में या उन गड्ढों को भरने में, उस घास को कटवाने में, या कोई अगर कोई गरीब है उसकी लड़की की शादी नहीं हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, उसे ज़मीन बेचनी पड़ रही है, उसे दे दो। ये सारे अच्छे काम करो। तो भाई प्रधानी का मतलब ये है, प्रधान का मतलब ये है कि गांव में अच्छाई फैलाए, ना कि दारू पिला के या फिर कंबल बांट के या फिर उनको उनके कार्य क्षेत्र से विमुख करके काम कर नहीं रहे हैं, दारू पी रहे हैं, बच्चे भूखे हैं। उसकी मैडम बैठी है कि पता नहीं आज भी पी का आवेगा, मारेगा छित्तेगा, क्या करेगा। ऐसा प्रधान बनने लायक है? कोई क्वालिटी है ऐसे लोगों में जो पहले ही दारू पिला रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता क्वालिटी है। और ऐसे आदमियों को दारू पिला रहे हैं जिन्हें अपना कुछ पता ही नहीं रहता कि दारू पी के क्या करेंगे। तो ऐसे लोगों का कोई समाज में स्थान है? क्या करोगे ऐसे लोगों की वोट लेके तुम? उनके पास सिर्फ एक वोट करने का अधिकार है, बाकी समाज में उनका कोई स्थान नहीं है। और आप सोच रहे हो हम उन लोगों को दारू पिला के, उनके घर में झगड़े करवा के, पूरे समाज को बदनाम करवा के उनकी वोट ले लेना हम जीत जाए? नहीं जीतोगे। तो भाई दिमाग लगाओ कि क्या करना है समाज में। समाज में अच्छाई फैलानी है या बुराई फैलानी है? तुम लोग तो पिला रहे हो दारू, वे मार रहे हैं अपने बच्चों को जाके, गाली दे रहे हैं समाज में कि तू है, तू ये, तू वो, तू वो। ये कहाँ तक की अच्छाई है आपकी? ऐसा करके जीत जाओगे चुनाव? मुझे नहीं लगता आप चुनाव जीत जाओगे ऐसे करके। अगर आप जीत भी गए तो इसका मतलब है कि आप चुनाव में जीतने के बाद में गांव में कुछ कराओगे नहीं। क्यों कराएं भाई? एक सवाल ये भी है, चलो वो अपने पैसे फूंक के तुम्हें दारू पिला के, वोटर से कह रहा हूँ मैं, तुम्हें दारू पिला के अपने पैसे फूंक के और वो चुनाव जीत गया, क्या तुम्हारा मुंह बनेगा उसके पास जाके कहना कि भाई हमारा ये काम करा दे, हमारी सड़क टूटी हुई है और हमारी सड़क ठीक करवा दे? मुंह है तुम्हारा जाने का उसके पास में? नहीं है। अपना घर फूंक के दारू पिला रखी है तुम लोगों को उसने, और अपना घर फूंक के कोई दूसरों को दारू पिलाए या दूसरों को पैसे बांटे, या तो वो भगवान है या फिर एक नंबर का चोर है। ये बात सोच लो। और वो क्यों करे भाई? क्यों करे तुम्हारे लिए? वो तो नहीं करेगा। पहले ही पैसे खर्च कर रखे, वो तो अपना पेट भरेगा पहले, जितने पैसे खर्च करके उसके 3 गुने कमावेगा। जब कुछ सोचेगा बच्चा कुछ सोचेगा। गलती तो वोटर्स की है, गलती तो वोट देने वालों की है जो उनसे लालची है, एक एक पौवे में बिक रहे। अगर समाज को सुधारना है तो पौवे में बिकना बंद करो। सोचो, गांव में इतनी जगह पानी भरा है, इतनी जगह नाली खराब हो रखी है, सड़क खराब हुई हुई है, सब ऐसे ही चल रहा है। एक नई सोच लेके आओ कि पौवा नहीं पीना है, वोट ऐसे आदमी को देना है जो बिल्कुल साफ़ सुथरी छवि का हो, किसी को दारू ना पिलाता हो। क्यों पिलाए वो किसी को दारू? क्यों पिलाए? तुम्हारे लिए? क्यों? अगर उसे कोई लालच है तो वो दारू पिलाएगा, अगर उसे कोई लालच ही नहीं है क्यों पिलाए भाई? अच्छा काम करने आया हूँ, अच्छा काम करूँगा, वोट देनी है दे दिए, नहीं तो दारू वारू कुछ नहीं पिलाऊंगा। क्यों पिलाऊँ और मैं दारू? भाई मैं नहीं पिलाऊंगा दारू, बिल्कुल भी नहीं पिलाऊंगा। हाँ, ऐसा हो सकता है खुशी में अगर मैं जीत गया तो, खुशी में ऐसा है ले थोड़ा सा मुंह मीठा कर ले। और मुंह मिठाई क्यों कराऊं भाई? अपने पैसे क्यों क्यों फूंक दूं मैं तुम्हारे लिए? हाँ, जो सरकार का पैसा आएगा एक एक पैसे का हिसाब ले लो।
ग्राम प्रधान में इतनी इतनी योजनाएं हैं, इतनी योजनाएं हैं। क्या एक के बारे में भी पता है? मैं ये बोल रहा हूँ, अगर पता हो ना तो सामने जाके बोल दे डीएम के पास में कि मेरी गांव की ये योजनाएं हैं, मुझे दो। और जिसके मन में चोर नहीं होता ना, वो हर एक हफ्ते में जितनी भी योजनाएं हैं, कहाँ पैसा लगा, अनाउंसमेंट कराए कि भाई इतने पैसे आए थे, ये यहाँ लगे हैं। कभी हुआ है ऐसा गांव में? कभी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? चोर है, कहीं ना कहीं मन में चोर है। सोच बदलो, देश या गांव अपने आप बदल जाएगा। बस सोच बदलने की देर है। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ भाई ये वीडियो सही है, सही बोल रहा है बंदा। कुछ लोग बेवड़े क्या कहेंगे, ऐसे ही बकवास नहीं है, सच्चाई है। और मैं अपनी माताओं बहनों से बोलना चाहता हूँ, जो आपके पति को दारू पिला रहा है वोट के चक्कर में, कसम खाओ कि उसको वोट करनी ही नहीं है। उसको वोट करनी ही नहीं है बिल्कुल भी। एक तो वो आपका घर बर्बाद कर रहा है, आपके बच्चे पिटवा रहा है, आपको पिटवा रहा है। जब वो पिलानी बंद कर देगा ना, अगर थोड़ी बहुत ज़मीन होगी वो भी ज़मीन बेच दी जाएगी आपकी। और वो कौन बिकवाएगा? ये जो दारू पिला रहा है आपके पतियों को। ये सच्चाई है। माताएं बहनें इस चीज़ को समझें। ये सच्चाई है। जो दारू पिलाएगा ना, वो आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। और फिर वो सपने लेके बैठा है कि मैं ग्राम प्रधान बनूंगा। ऐसे आदमी को समाज में रहने का भी हक नहीं है। ग्राम प्रधान तो दूर की बात है। ये बात अपने दिमाग के अंदर घुसेड़ लो। जो आपके लिए अपने पैसे खर्च कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका इतना बड़ा स्वार्थ छिपा हुआ है कि वो आपको लेके डूब जाएगा, बर्बाद कर देगा आपको। अंत में मैं यही कहूँगा कि जो भी भाई प्रधान बनने के लिए लोगों को दारू पिला रहा है, बंद कर दे। ये सोच बहुत बुरी है कि खर्चा नहीं तो पर्चा नहीं। ये वही आदमी बोलते हैं जो लालची होते हैं, उनको सब कुछ चाहिए। क्यों पिलाए? नहीं पिलानी, बिल्कुल भी नहीं पिलानी है। वोटर्स को और प्रधान को, दोनों को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, तभी गांव आगे बढ़ सकता है, नहीं तो नहीं। भाई मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो या मेरी कहने वाली बात अच्छी लग रही हो तो बता दियो। एक ऐसी समाज के ऊपर एक ऐसी ही और वीडियो मेरे पास है, मैं उसको भी अपलोड करूँगा, आंखें खोलने वाली। खासकर औरतें इस चीज़ को अपने ध्यान में रखें, अपने दिमाग में रखें कि हाँ ये बात सही है। अगर कोई दूसरा बंदा हमें अपना घर फूंक के तोहफे दे रहा है, दारू पिला रहा है, मिठाई बांट रहा है, कंबल बांट रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्वार्थ छिपा हुआ है उसके अंदर। फिर तुम्हें उससे कोई आशा नहीं होनी चाहिए कि ये हमारा काम करा देगा। कई बार मैं ये बात बोल चुका हूँ इस वीडियो में। कोई आशा नहीं होनी चाहिए कि ये हमारा काम करा देगा। कराएगा क्यों? उसने तो पहले ही पैसे फूंक रखे हैं। वो तो पहले ही लुटा पिटा पड़ा है। जो कोई अपनी ज़मीन बेच के, अपनी भैंस बेच के, अपना ट्रैक्टर बेच के चुनाव लड़ रहा है, आपको दारू पिला रहा है, आपको गिफ्ट दे रहा है, मिठाई बांट रहा है, कंबल बांट रहा है, सॉरी कंबल बांट रहा है, तुम्हारे लिए वो बाद में कुछ कर देगा? उसके दरवाजे पे जाओगे ना, दूर से बोल दिया जाएगा प्रधान जी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पहले ही बहुत कुछ कर चुका है। ज़मीन बेच रखी है उसने तुम्हारे लिए, सब कुछ कर रखा है, तब वो प्रधान बना है। तुम लोग बिक चुके थे, बिक पौवों में, गिफ्टों में और मिठाई में, जलेबियों में। अब तुम्हें कोई आशा नहीं होनी चाहिए उस प्रधान से कि ये करा दे, ये करा दे, वो करा दे, हमारा कोई काम करा दे। क्यों कराए? 10 बार बोल दिया मैंने इस वीडियो में। दिमाग में घुसेड़ लो इस बात को। अगर बिक जाओगे ना तो टूटी फूटी सड़कें, गड्ढे, इधर उधर खंभों पे तार, आवारा पशु, सड़कों पे पड़ी कूड़ी, ट्रांसफार्मर फूक गया तो फूक गया, इधर उधर बेवड़े पड़े हुए मिलेंगे। ठीक है? अगर ये समाज की दशा सुधारना चाहते हो तो अपनी वोट वहीं दें जहां आपको लगे कि हाँ ये बंदा बिल्कुल सही है।
ऐसी एक वीडियो और है, एक और अपलोड करूँगा। थोड़ा सोचना इस बारे में। जय हिंद।